हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलकेजी क्लासेज में। तो ये जो क्लासेज है वह सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी चाहे रेलवे, बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लासेज है। तो वेलकम टू एलकेजी क्लासेज। तो आज का हमारा कोर्ट है, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। तो आज से जो प्रश्न है वो ये रहा। भरतनाट्यम के लिए पद्मश्री जीतने वाली पहली ट्रांस महिला थी। मजम्मा जोगती, नर्तकी नटराज, शोभा नायडू या कुमारी कमला। तो दोस्तों, इसमें नर्तकी नटराज जो पद्मश्री जीती थी वो ट्रांस महिला पहली भरतनाट्यम के लिए नर्तकी नटराज थी। एक सेकंड दोस्तों। तो ये नर्तकी नटराज थी, पहली महिला जो भरतनाट्यम जीती थी। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुष्का शंकर जो किस यंत्र की वादक थी? तो अनुष्का शंकर किस यंत्र की वादक थी? जो वो सितार वादक थी, सितार यंत्र की वो वादक थी। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो सितार वादक हो जाएगा, सितार वादक हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न, बिरजू महाराज को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो बिरजू महाराज को पद्म विभूषण 1986 में प्रदान किया गया था। और जितने भी जो भी महाराज लगाते हैं, आपको ये याद रखना है कि जो भी महाराज लगाते हैं वो सब यूपी में जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, उसके लिए ये बिरजू महाराज। और जैसे बिहू ऐसे शब्द आते हैं वो असम के शास्त्रीय नृत्य के लिए आते हैं। और जो महाराज जितने भी जैसे बिरजू महाराज, सरयू महाराज, जो महाराज हैं वो सभी यूपी में कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए हैं। और ये यूपी से संबंधित है, कथक नृत्य से संबंधित है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, मुरली श्रीशंकर का संबंध है। तो मुरली श्रीशंकर का संबंध लंबी कूद से है। चीनी बौद्ध यात्री जुआनजेंग जो कि हेन त्सांग भी था, वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक थे बसव बसवेश्वर, वीरशैव संप्रदाय के संस्थापक थे। इल्तुतमिश का मकबरा कब बनवाया था? तो इल्तुतमिश का मकबरा 1235 ईस्वी में रजिया सुल्तान ने बनवाया था। और रजिया सुल्तान जो इसकी बेटी थी, और रजिया सुल्तान पहली ऐसी महिला थी जो कि दिल्ली सल्तनत पर महिला सुल्तान बेटी थी। रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के बारे में ये कहा गया है कि इनका वध खूकर जाति के लोगों ने किया था। सैयद वंश का दूसरा शासक, तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खान था। और जो दूसरा वाला शासक था वो मुबारक शाह था। तो सैयद वंश का जो दूसरा शासक था वो मुबारक शाह था। मौट की मस्जिद का निर्माण दिल्ली में किसने करवाया था? मौट की मस्जिद का निर्माण मियाँ भोईया ने करवाया था, जो कि सिकंदर लोदी का वजीर था। और लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी, संस्थापक। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, अनुच्छेद 14 से 18 ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकारों से संबंधित है। इसमें अवसर की समानता, विधि के सपक्ष समानता, और 17 जो कि अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत इनसे संबंधित है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा भाग है? तो भारतीय संविधान का जो मौलिक अधिकार है ये पूछना चाह रहा है कि वो कौन से भाग में है। तो एक वह भाग थर्ड में है, मौलिक अधिकार जो भाग थर्ड में है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन और भत्ता भारत की संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है।
भारत में प्रथम बार प्राक्कलन समिति का गठन हुआ। तो भारत में प्रथम बार प्राक्कलन समिति 1950 में बनी। बनियाल दर्रा जोड़ता है। बनियाल दर्रा कश्मीर घाटी और जम्मू को जोड़ता है। ये बनियाल दर्रे की फोटो। दर्रा वह होता है जिसमें दोनों तरफ घाटी हो और बीच में, मतलब दो पहाड़ों को काट कर जो बीच में रोड बना हो, उसे दर्रा कहते हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे अभी मोपला दर्रा, मोलिंग दर्रा, ऐसे बहुत सारे दर्रे होते हैं, उनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। मैं हर क्वेश्चन बताता जाऊंगा आपको दर्रों के बारे में भी। वानिकी, मत्स्य पालन और डेयरी, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जो सेकेंडरी कार्य होते हैं उनमें द्वितीय क्षेत्र में जैसे उद्योग, ये सब आते हैं। बामर, ये बामर है दोस्तों। बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1867 में की गई। इसके बारे में और ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना सा याद रख लो। अटल पेंशन योजना के तहत विभाग की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 से 40। ये विभाग नहीं, ग्राहक के, ग्राहक, ये विभाग नहीं है दोस्तों, ग्राहक है। 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए अटल पेंशन योजना के तहत। ग्राहक की आयु कितनी होनी चाहिए? जो 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और यह योजना 9 मई 2015 को लाई गई। ये योजना 9 मई 2015 को लाया गया। भारत में योजना अवकाश की अवधि 1966 से 1969 तक योजना अवकाश की अवधि रखी गई थी। ये पंचवर्षीय योजना, जब पंचवर्षीय योजना चालू की गई तो उसके बीच में ये योजना अवकाश था। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के जो 20 प्रश्न थे, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। आप उनसे जुड़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो और मुझे मैसेज कर सकते हो। आपके कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे भी मुझसे मैसेज कर सकते हो। हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से, और फ़ोन नंबर भी है, तो आप उससे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।